मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से निकली है। और अब कुछ ही दिन पहले मैंने आपके लिए एक बैच अनाउंस किया था, जो कि आपके तैयारी के लिए हमने इकोनॉमी बैच, डिटेल्ड बैच जो कि हम इस बार पढ़ाएंगे, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने देखिए आपकी जो वैकेंसी निकाली है, अभी तक किसान कल्याण विभाग से जो वैकेंसी आपकी आती थी वो कृषि क्षेत्र विस्तार की होती थी। उसमें एमएससी एग्रीकल्चर के बच्चे भी एलिजिबल होते थे, बीटेक एग्रीकल्चर के साथ साथ। तो उसका पेपर पैटर्न भी कुछ इस तरीके का होता था कि बीटेक एग्रीकल्चर के बच्चों के फेवर में नहीं होता था। अभी क्या है कि यहाँ पर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, स्पेशली एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की वैकेंसी आपकी निकाली गई है। और सबसे खास चीज़ ये है कि ये कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू आई है। ठीक है, सबसे खास चीज़ क्या है ये कि ये कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य अभियंत्रण की सेवा के अंतर्गत ये है। तो कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में आने की वजह से ये जो वैकेंसी है, क्योंकि इसमें सिविल और इलेक्ट्रिकल भी एलिजिबल है, साथ में सिविल और इलेक्ट्रिकल भी अलग अलग विभागों में जा रहा है, तो यहाँ पर वैकेंसी के जल्दी क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप केवल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की या कृषि विभाग की वैकेंसी होती तो क्लियरेंस के चांसेस क्या होते, विभागीय प्रक्रिया के ऊपर निर्भर होती। लेकिन यहाँ पर 3 अलग अलग विभागों की वैकेंसी है, तो कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग यहाँ पर भी आता है, तो वहाँ पर क्लियरेंस के चांसेस थोड़ा जल्दी होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पेपर पैटर्न को चेंज करने की आसार देना चालू कर दिए हैं, जिसमें प्री और मेन सब्जेक्टिव पेपर आने का चांसेस है। लेकिन मध्य प्रदेश के पेपर में, मध्य प्रदेश में अभी भी पैटर्न क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव ही रखा गया है। और ऑब्जेक्टिव पैटर्न जो आपका है वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अडॉप्ट करेगी। तो उसको लेकर हम लोगों का ये इस बार की प्लानिंग ये है कि कुछ बैच इस तरीके का मैं स्टार्ट करूं कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों को एग्ज़ाम आप एक ही तैयारी से टारगेट कर लें। ठीक है, तो इसमें आपको मैं बता दूं कि आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग लोग के लिए जो वैकेंसी की संख्या है वो संख्या भी आगे मैं आपको दिखा दे रहा हूं। हालांकि नोटिस मैक्सिमम बच्चों के पास है, होगी भी, वो देख सकते हैं। यहाँ पर 6 जनरल की वैकेंसीज़ हैं और 17 टोटल वैकेंसीज़ हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपके लिए SC ST OBC की वैकेंसीज़ भी आपके लिए होती हैं। अगर आप वहाँ के नहीं हैं तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट होते हैं। और मध्य प्रदेश के जनरल, जिसमें से 2 मध्य प्रदेश के जनरल के लिए आरक्षित सीट हो गई, तो अगर आप मध्य प्रदेश के बाहर के हैं और जनरल कैटेगरी में काउंट हो रहे हैं तो आपके लिए 4 सीटें टोटल वहाँ पर मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यही बहुत है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में इतनी सीट आना ही बहुत सीट आना कहलाता है। तो इसलिए ज़रा सी भी चिंता ना करिए कि बड़ी कम सीट आई है। हालांकि बाकी विभाग की वैकेंसीज़ की तुलना में बड़ी अच्छी खासी संख्या आपकी। और इसमें एलिजिबिलिटी आपको बताया गया 5400 ग्रेड पे, जो कि आपकी मध्य प्रदेश में लागू है, वो आपको मिलेगी। तो ये आपकी हो गई टोटल वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन। और बैच की इन्फॉर्मेशन ये है कि आप लोगों को यहाँ पर इलाहाबाद में ऑफलाइन बैच में इस बार स्टार्ट करूँगा। ऑफलाइन बैच का हमारा पर्पज़ ये है कि ऑनलाइन बैच का जो परफॉर्मेंस आता है स्टूडेंट का, वो आपका, क्योंकि ऑफलाइन बैच इसलिए भी चालू मैं कर रहा हूँ क्योंकि आपको MP और UP दोनों को ही मैं टारगेट कराना चाह रहा हूँ। UP की जो वैकेंसी आएगी उसमें भी आप कुछ ना कुछ करें, और जो MP की वैकेंसी आएगी उसमें भी आप जो है अच्छा परफॉर्म करें। तो अभी हम ऑफलाइन का बैच ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए चालू कर रहेंगे, और जैसे ही UP अपना सब्जेक्टिव एग्ज़ाम को चालू कर देगा हम लोग उसमें ऐड हो जाएंगे। तो अभी आपका जो हमने यहाँ पर बैच चालू किया है उसकी डेट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर बैच आपका स्टार्ट होगा जनवरी के, थोड़ा सादे पेज पे पहुँचूँ तो मैं आपको बताता हूँ। ये है, तो जनवरी में आप लोगों को 16 जनवरी को ये बैच मैं स्टार्ट करने की प्लानिंग में हूँ, और कंफर्म है कि 16 जनवरी को ये बैच स्टार्ट किया जाएगा। इस बैच में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को कवर किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव वाला हिस्सा पढ़ाने के लिए भी पहले हम हर एक सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट सहित आप लोगों की क्लासेस लेंगे, जो क्लासेस ऑफलाइन होंगी, जो क्लासेस यहाँ क्लासरूम में बैठकर आप पढ़ेंगे। ठीक है,
इनको कंप्लीट करा जाएगा पहले, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग टारगेट करेंगे। जैसे जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट होता जाएगा, जैसे फार्म मशीनरी कंप्लीट होता है तो फार्म मशीनरी के ऑब्जेक्टिव, फिर इरिगेशन कंप्लीट होता है तो इरिगेशन के ऑब्जेक्टिव, ऐसे करके सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करके और उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग क्लास में लगाएंगे, कंबाइंड टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे। जो ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन के लिए इसकी फ़ीस इस बार हम लोगों ने अनाउंस करी है 9500 रुपये, जो कि केवल ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए है। अगर मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान उत्तर प्रदेश का भी वैकेंसी आ जाता है तो उत्तर प्रदेश के प्री में आपसे ऑब्जेक्टिव चीज़ें ही पूछी जाएंगी, तो इसी 9500 रुपये में आप यूपी और एमपी दोनों के एग्ज़ाम को टारगेट कर लेंगे। मतलब यूपी के असिस्टेंट इंजीनियर का प्री और मध्य प्रदेश का असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम आपके इसी ऑब्जेक्टिव वाली फ़ीस में ही काउंट हो गया। और अगर आपका उत्तर प्रदेश के लिए आप तैयारी बहुत प्रॉपर करना चाहते हैं तो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव बैच को कंप्लीट करने के बाद आप सब्जेक्टिव बैच में आ जाएंगे। सब्जेक्टिव बैच में जो आपके फ़ीस होगी वो हम लोग जो 9500 रुपये के अलावा आपको इसमें 7500 रुपये की फ़ीस देनी पड़ेगी, जिसके अंदर आपको हम क्या क्या सिखाएंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की लिखने की प्रैक्टिस, सॉल्व करने की प्रैक्टिस, प्रेजेंट टेबल बनाने की प्रैक्टिस, ज़्यादा नंबर बनाने की प्रैक्टिस, और साथ में सैम्पल पेपर्स आप सॉल्व करेंगे। उसकी एक्सपर्ट्स के द्वारा मैं उसकी कॉपी चेक करा के आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं इसको मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद आपकी 1500 रुपीज़ की एक टेस्ट सीरीज़ होगी सब्जेक्टिव की, जो कि आप सब्जेक्टिव बैच को कंप्लीट करने के बाद उस टेस्ट सीरीज़ को एंजॉय कर सकते हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल जिसको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों की तैयारी करनी है वो 9500 प्लस 7500, जो कि 17,000 रुपये होता है, लेकिन उनको 16,000 रुपये में तैयारी करनी है। और जिनको केवल ऑब्जेक्टिव की तैयारी करनी है ये 9500 रुपये में तैयारी कर सकते हैं। ये ऑफलाइन बैच होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये बैच ऑफलाइन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ इलाहाबाद आइए, ऑफलाइन बैच की तैयारी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी का लाभ उठाइए। ठीक है, और ये बैच की फ़ीस जनवरी महीने में ही मैं 9500 रुपये रख पा रहा हूँ, क्योंकि इस जनवरी महीने के बाद जब जो भी बच्चे फरवरी महीने से हमारे पास आएंगे उनको 9500 के बजाय 13,000 रुपये फ़ीस देनी होगी, जो कि अभी तक मैंने यही अपना रेजोल्यूशन अपनी कोचिंग में पास किया है, जो कि एक कॉमन प्लेस होता है कई सारे टीचर्स का। तो जनवरी में इनॉग्रेशन 9500 में है, बट फरवरी में अगर आप आते हैं तो आपको फ़ीस ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, जो मैं आपको पहले से अनाउंस कर दे रहा हूँ, क्योंकि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में स्ट्रेट फॉरवर्ड बताकर ही आप लोगों को ज्वाइन कराना या कहना ज़्यादा सही होता है। ठीक है, तो अगेन वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय एंड शब्बा खैर।